हसीना। जी बीबी जी। बीबी जी की बच्ची, ये चाय बनाई है तूने? क्यों बीबी जी, अच्छी नहीं बनी? अच्छा तो पीकर बताओ ना, बताओ बताओ ना कैसे बनी है। इतने अरसे में तुझे ये नहीं पता चला कि चाय कैसे बनती है? बीबी जी अच्छी नहीं बनी तो मैं और बना देती हूँ। क्यों? मुफ्त का सामान आता है कि एक दफा चाय अच्छी नहीं बनी तो दोबारा बना दूंगी? माफ कर दे बीबी जी, अगर मैं आपको पसंद नहीं तो कोई दूसरी। दूसरी? बस यही एक बात करना, दूसरी रख ले, दूसरी रख ले। तू हमारा नुकसान करा करा के चाहती है कि अब हम कोई दूसरी रख लें? तुझे जो पाला है उसका क्या होगा हरामखोर? हाँ हरामखोर। माफ कर दे बीबी जी, आइंदा नहीं होगा। चोट बता। बीबी जी आइंदा नहीं होगा, बीबी जी माफ कर दे। बीबी जी, बीबी जी माफ कर दे, माफ कर दे बीबी जी, नहीं कर। बीबी जी माफ कर दे, आइंदा नहीं होगा बीबी जी। पानी पिला जरा। वो रजा बीबी फोन नहीं उठा रही। तो तेरा क्या ख्याल है, मैंने मना किया उसे? तूने मना नहीं किया है, लेकिन रजिया बीबी फोन क्यों नहीं उठा रही? रही तो ऐसे कर रही है जैसे बालका नहीं मल का हो वो। ए तू कॉल करना। देख भाई, मेरे से तो ये फजूल बकवास करना नहीं। बच्ची अच्छी खासी वहां पे काम कर रही है, करने दे उसे वहां पे, समझी? ये ले। तेरी माँ का फोन आया है, अगर एक आवाज भी निकाली ना तो यही जान से मार के फेंक दूंगी। हाँ, सलाम बीबी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो आपसे कहा था ना हसीना को आज छुट्टी दे देना, तो कोई छुट्टी उट्टी नहीं मिलेगी। और क्यों दूं मैं छुट्टी? सारा दिन काम चोरी के सिवा इससे कुछ नहीं आता। एक निखट्टू को पालूं भी और उसे तनख्वाह भी दूं? नहीं बीबी जी, उसको काम आता है। क्या काम आता है इसे? एक चाय तो ढंग की बना नहीं सकती है, दूध चीनी पत्ती सब जाया, और गैस का बिल अलग। ऐसी बात नहीं है बीबी जी, वो तो सब काम ठीक करती है। तो ले जाओ ना इसे यहाँ से, अपने घर में रखो, वहाँ काम कराओ। यहाँ क्या कर रही है? बीबी जी एक मिनट के लिए बात करा दे, बहुत जरूरी बात है। आपसे पहले कभी नहीं कहा। नहीं है वो यहाँ, बाहर गई हुई है, आएगी तो बात करवा दूंगी। अम्मा, अम्मा मुझे ले जाओ। हेलो हेलो अम्मा, अम्मा, मना किया था ना मैंने आवाज निकालने के लिए। मार कर ना काट कर यहीं फेंक दूंगी। क्या हुआ? वो बीबी जी ने फोन काट दिया, हसीना को फिर मार रही है। तो काम नहीं करेगी तो पिटाई तो लगेगी ना। मुझे नहीं रखना हसीना को वहां पे, चलना उसको लेकर आते, बहुत तकलीफ में है वो, चलना। चल दिमाग नहीं खा मेरा, चलेगा।
हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। हसीना भी फंस गई थी और उसकी मां नसरीन को अंदाजा था कि वो वहां रह नहीं पाएगी। रजिया एक नफ्सियाती मरीजा थी तकरीबन, और उसका सारा गुस्सा हसीना पे निकलता। अब हसीना वहां से जाएगी या रजिया बदल जाएगी, ये है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। अपने घर में तो हसीना बहुत खुश थी। कहाँ से लाऊं पैसे? काम मिलता है तो करता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं करता। घरों में घुस के लोगों का चोरियां करना शुरू कर दूं? बता क्या करूं? मुस्तकिल काम नहीं कर सकता तू। मजदूरी का क्या है, आज है कल नहीं है। जो काम आता है ना वही करूंगा मैं। अब ऐसा तो होगा नहीं एक दिन सोकर उठूंगा और मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मैं यही रहूंगा। तू कर रही है ना मुस्तकिल काम? कौन सा कानून का खजाना ले आती है अपनी तनख्वाह से? बता। घर चल रहा है ना, ये तो मैं काम कर रही हूँ, वरना घर में फाके पड़े फाके। ये इसको भी लगा ले अपने साथ काम पे, सारा दिन घर में पड़ी रहती है। ये छोटी सी बच्ची है, 100 मसले होते हैं, कैसे संभालेगी? बेटा काम करोगी ना? देख उसको कोई एतराज नहीं है। कुलसूम, चाय बना दो जरा। कुलसूम। कुलसुम घर पर नहीं है। क्यों, कहाँ गई है? निकाल दिया। निकाल दिया? मगर क्यों? हर 2 महीने बाद तुम एक मासी निकाल देती हो। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? काम ही नहीं करना आता उन्हें तो क्या करूं? घर में बैठाकर खिलाऊं पिलाऊं? बताइए। ठीक है, अब कोई नहीं रखूंगा मैं इस घर पे। खुद काम करना, 2 लोग हैं, हो जाएगा। मुझसे नहीं होता झाड़ू पोछा। घर छोड़कर चली जाऊंगी, करते रहिएगा सारा काम खुद। रजिया को एक काम करने वाली की जरूरत थी और नसरीन को घर चलाना था। यूं बात बन गई। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। हाँ, ये बेटा तूने खाना नहीं खाया? बस अम्मा, दिल नहीं कर रहा। चल बेट, मैं खिलाती हूँ। अब लग गई तेरे को भूख? तुमने खाना नहीं खिलाया, इतने दिन हो गए अपने हाथ से। मैंने सोचा आज थोड़ा ड्रामा करती हूँ, शायद तुम खिला दो। हाँ, ड्रामे का सब पता है तेरे को, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं करेगी। तेरे को तो पता है ना घर के हालात कितने खराब है, और तेरा बाप जो है टिक के कहीं काम ही नहीं करता। कल को तेरी शादी भी तो करनी है, हैं? क्या हुआ? माँ, शर्म आ रही है। एक ना एक दिन सबने शादी करनी होती है। हाँ, तो बस उसके लिए पैसे ढूंढने पड़ेंगे। तेरे बाप ने तो कुछ करना नहीं है, मैं तो के थक गई। अच्छा सुन, मैंने ना एक जगह पे तेरे लिए बात की है। बहुत अच्छे लोग हैं, पता है, 2 मियाँ बीवी हैं और ज्यादा अफराद भी नहीं है। तुझे बहुत खुश रखेंगे, और तेरे को तो सारे घर के काम आते हैं ना। बस कुछ अर्सा कर ले, इतना कर ले कि तेरा जेवर बन जाए, उसके बाद भले छोड़ दियो। एक शर्त पे करूंगी काम। हाँ, क्या शर्त है? बोल। मेरी परी भी साथ जाएगी। हाय अल्लाह, अब तू बड़ी हो गई है, अब ये खेलना छोड़ दे इससे। खबरदार जो इसे कुछ कहा तो बहुत बुरा होगा। अगर ये नहीं जाएगी ना
तो मैं नहीं करूंगी काम। अच्छा चल ठीक है, कल मैं तेरे को साथ लेके चलूँ, सही? खाना ये ले। कर लेगी ये काम? हाँ हाँ बीबी जी, सारा काम कर लेती है। मैं घर में ना हूँ ना तो घर के एक एक काम को यही देखती है, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, माशाल्लाह से। अच्छा देखते हैं, लेकिन हाँ मुझे काम चोरी बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं नहीं बीबी जी, आप बेफिक्र हो जाओ, ये सारा काम कर लेगी, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगी, वो सलीके वाली है। ठीक है, 1-2 दिन देखूंगी, उसके बाद फिर बताऊंगी। अच्छा जी, मैं जाऊं? तुम कहाँ जा रही हो? वो बीबी जी मेरे को बाहर तलक छोड़ने आ रही है, अभी भिजा देती हूँ। सलाम बीबी जी। चल। देख अपना ख्याल रखियो, अच्छा? अम्मा मुझे तो बड़ी सख्त लगती है बीबी जी। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आज पहला दिन था ना, और तेरे को जानती भी नहीं है। देख बीबी जी जैसा कहे वैसा ही करियो, समझी? और हाँ, आगे से बहस ना करियो उनसे। मुझे छोड़ के ना जाना अम्मा। कुछ नहीं होता है मेरे बच्चे, मैंने बीबी जी को ना अपना नंबर दे दिया है, कोई भी मसला हो ना मेरे को फोन कर लेना, ठीक है? यहाँ रहोगे तुम, लेकिन जैसे मैं तुम्हें आवाज दूं आ जाना। इसमें क्या है? इसमें ना जी मेरे कपड़े हैं। खोलो। ये क्या है? ये ना मेरी सहेली है जी, जब घर में कोई नहीं होता ना तो मैं इससे बातें करती हूँ, अकेली होती हूँ ना। इधर लाओ, मुझे दिखाओ। ये ना बहुत अच्छी है, मेरी सारी बातें मानती है। बीबी जी कहाँ जा रही हैं? मेरी परी तो दे दें। परी की बच्ची, तुम अब बच्ची नहीं रही हो, सुना तुमने? परी बेजान थी मगर हसीना की दोस्त थी, और रजिया ने हसीना की दोस्त उससे छीन ली थी। अब हसीना अकेली थी, बिल्कुल अकेली। हसीना, हसीना। जी बीबी जी। कहाँ मुड़ गई थी तुम? वो मैं अंदर काम कर रही थी बीबी जी। ये क्या है? लिए बीबी जी। डस्ट है,
तुमने सुबह सफाई की थी ना? की थी बीबी जी। तो फिर ये डस्ट कहाँ से आ गई? मैं बर्तन धो के साफ कर दूंगी जी। अगर आज के बाद मुझे कहीं पर भी डस्ट नजर आई ना, तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी। सुना तुमने? जी बीबी जी। अरे, आपने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? निकाले ना। बस अब तुम आ गई हो ना। हसीना, जी बीबी जी। पानी का है? मैं ले आती हूँ बीबी जी। 1000 दफा समझाया है ना, समझ में क्यों नहीं आता? हाँ, अरे रजिया, छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं? इसी तरह से कामचोर हो जाते हैं ये लोग। जब सारा काम इसे मैं समझा चुकी हूँ, तो क्यों नहीं करती ये सारे काम? माफ कर दे बीबी जी, आइंदा नहीं होगा। आइंदा होगा भी। छोड़ो उसे रजिया। नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो उसे, छोड़ो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। दो दिन के बाद जब मैं हसीना को घर लेकर आई तो मुझे लगा कि कुछ खोई खोई सी है। हसीना, खाना? हाँ मैं खा रही हूँ। तुम मेरे से इतने दिन दूर रही है तो उदास है ना? काम करने की आदत पड़ जाएगी तेरे को। अब क्या करें बेटा, मजबूरी भी तो है ना, वरना तू खुशी से थोड़ी कर रही है। तेरा बाप ही निकम्मा है। अब हमें खुद कुछ करना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा ये बता, रजिया बीबी कैसी है? वो बहुत अच्छी हैं, मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बस आप ऐसा समझे मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, मैंने सुना है उनकी एक बेटी भी थी, वो तो हो गई। उसके बाद उनकी कोई औलाद नहीं हुई। हाँ अम्मा। बेटा तू परेशान तो नहीं है ना? खुश है ना? नहीं अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ। श्रेन, तू खाना खा। क्या है? चिल्ला रहा है इतने जोर से? खाना दे दे, भूख लगी है। नहीं है खाना। तू करता क्या है? घर में सारा दिन पड़ा रहता है। इतना ही है तो जाके कमा के लेके आना, तो पका के रखूंगी तेरे लिए। हसीना को अपने घर के हालात का अंदाज़ा था और रज़िया जो उसे तकलीफ़ दे रही थी उसका भी। लेकिन छोटे घरों के बच्चे जल्द बड़े हो जाते हैं, इसलिए हसीना को भी बड़ा होना पड़ा। देखा, ऐसे धोते हैं कपड़े, प्यार से। तुम भी सीख लो, कभी काम आ जाता है। काम सारा आना चाहिए। देखो, मैं भी तो करती हूँ ना। मुझे अगर ना आता तो मैं कैसे करती? तुम्हें मैंने मना किया था ना, तू यहाँ काम करने के लिए आई है या इस मनुष्य से बातें करने के लिए आई है? ये ना मेरी दोस्त है। छोड़ो इसे। नहीं दूंगी। मैं कह रही हूँ छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक ही तो मेरी दोस्त है।
तुमने मुझसे जुबान चलाई? मैंने तुझसे कहा था ना यहाँ काम करने के लिए आई है या इस मनु से खेलने के लिए आई है? छोड़ो, क्या कर रही हो? बच्ची है। बच्ची नहीं है, ये इस घर की नौकरानी है। छोड़ो तो, चलो मेरे साथ, चलो। बस हो गया, छोड़ो उसको, चलो। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। हर दफा नहीं होगा कि कोई आके तुझे बचा ले, जान से मार दूंगी मैं तुझे। रज़िया चलो। पागल हो गई हो तुम? छोटी सी बच्ची पर जुल्म कर रही हो? बच्ची नहीं है वो, इस घर की नौकर है। नौकर की भी इज्जत होती है, इज्जत नफ्स होती है। जब से वो काम पर आई है, सिवाय उसको डांटने और मारने के तुम्हारा और कोई काम ही नहीं है। शर्म करो। जिस तरह और तुम्हें छोड़कर चली गई, वो भी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। हाँ तो चली जाए, मैंने रोक कर रखा है क्या उसे? बांध के रखा है? पैसे लेती है वो यहाँ काम करने के। अगर तुम्हारी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई तो उसका बदला तुम सबकी बेटियों से लोगी। देने वाला औलाद दोबारा भी तो दे सकता था ना, क्यों नहीं दी उसने औलाद हमें दोबारा? मुझे क्या पता, जिसने पहले दी थी वो दोबारा भी दे सकता है, लेकिन तुमने तो जीना महाल कर दिया है। ये चौथी लड़की है जिसका तुमने ये हाल बनाया है। अगर ये लड़की इस घर से गई ना, आज के बाद इस घर में मैं किसी को काम पर नहीं रखूंगा। उस काम करने वाली औरत नसरीन को खुदा औलाद दे सकता है, और मुझे क्यों नहीं? हाँ, मुझे क्यों नहीं? किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? किस गुनाह की सजा मिल रही है? तुम्हें इसी गुनाह की सजा मिल रही है जो तुम इस वक्त कर रही हो। अमजद की तड़ी काम कर गई। नसरीन वक्ती तौर पे तो चुप हो गई, मगर उसे अपनी बेटी की फिक्र रहने लगी। उधर रज़िया भी बाज ना आई, और जब वो एक दिन आपे से बाहर हो गई तो नसरीन ने अपनी कमर कस ली। जो हुआ आप देख चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। अगर यहाँ से उठाया तो टांगे तोड़कर यहीं दफना दूंगी। सुना तूने? नहीं बेटी, हसीना, हसीना, अरे दरवाजा खोलो, बीबी जी, दरवाजा खोलो, मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, दरवाजा खोलो, बीबी दरवाजा खोलो, हसीना, हसीना, साहब, मेरी बच्ची को बचा लो। क्या हुआ? साहब, अंदर बीबी जी मेरी बच्ची को बहुत मार रही है। साहब, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ साहब, मेरी बच्ची को बचा लो। तुम घबराओ नहीं, चलो आओ, उठो, चलो। अभी चली जाएगी तेरी माँ, अभी चली जाएगी, जैसे मेरी बेटी चली गई थी। खुदा ने मुझसे मेरी बेटी क्यों छीनी? क्यों छीनी थी? क्यों छीनी मुझसे मेरी बेटी? आखिर कसूर क्या था उसका? अम्मी, रज़िया की तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आप लोग जाइए, आप लोग जाएं, आप लोग। ये हमारी बेटी है रबिया। हाँ, रबिया वापस आ गई। रबिया? नहीं, मेरी रबिया, पापा है, पापा को सलाम करो। रबिया, पापा, मेरी रबिया है, मेरी रबिया,
मेरी रबिया आ गई है। हाँ, मेरी रबिया मेरे साथ रहेगी। हाँ, मेरी रबिया। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नहीं, मैं रबिया को कहीं नहीं जाने दूंगी। सुन रहे ना, रबिया कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ रहेगी। अम्मी, मेरी परी तो वहीं रह गई। नहीं बेटा, रजिया बीबी को परी की ज्यादा जरूरत है। अल्लाह पाक उनकी सारी मुश्किल आसान करे। आमीन। ये दुनिया एक आजमाइश है, इम्तहान गाह है। यहाँ किसी को दे के आजमाया जा रहा है और किसी को महरूम रख के। अगर ऐसा है तो फिर गुस्सा कैसा, उलझना कैसा, परेशानी कैसी। राजी ब रज़ा रहना सीखिए, वरना कभी कभी रजिया अपनी महरूमी का बदला हसीना से ले रही थी। इंसान बहुत पेचीदा है, खुद गमगीन हो तो दूसरों की खुशी खलती है इसे। अगर अपने अंदर कुछ खामी या कमी हो तो दूसरों से जलन और हसद में मुब्तला हो जाता है। कोई मुकम्मल नहीं है यहाँ पे। हर किसी को अपने दुख के साथ जीना है और उसी दुख में खुशी ढूंढना है, जैसे हसीना का बाप अमजद ढूंढ रहा था। ये ना मेरे अब्बू हैं। बेटा तुम अंदर जाओ। देखें, रज़िया ज़रा मिजाज की सख्त है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाथ भी उठ जाता है कभी कभी उसका, लेकिन जैसे जैसे हसीना उसकी तबीयत और मिजाज को समझ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। आप फिक्र ना करें। नहीं साहब जी, मैं ये बातें करने नहीं आया था आपसे। वो आपको तो पता है कि मैं मज़दूर आदमी, मज़दूरी करता हूँ, और महंगाई कितनी हो गई है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। और ऊपर से ये डॉक्टर ने मुझे कुछ टेस्ट और दवाइयाँ लिख कर दे दी हैं। जो कमाता हूँ घर में लगा देता हूँ, मैं कहाँ से लूँगा? अच्छा साहब जी, अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो आपका बड़ा एहसान होगा मुझ पर। बाकी हसीना भी समझ जाएगी, हमें कोई शिकायत नहीं है। कितने पैसे चाहिए आपको? 5000 मिल जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। अब मैं आपको वापस कर दूंगा आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक है, ये लीजिए, ये 5000 रुपये रखिए और वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। नहीं नहीं साहब जी, बल्कि आप एक काम कीजिएगा कि हसीना की तनख्वाह से थोड़े थोड़े करके काट लीजिएगा। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं, आप रख लीजिए। अच्छा साहब जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हसीना महीने की तनख्वाह लेकर घर आई तो उसमें पैसे कम थे। 1000 रुपये कम है बेटा, गिरा दिए। नहीं अम्मा, वो रज़िया बीबी का ना एक जग टूट गया था मुझसे। रज़िया बीबी कह रही थी बहुत कीमती है, तो उन्होंने पैसे काट लिए। भला ये क्या बात हुई? मैं भी तो काम करती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। इंसान है, कुछ भी टूट सकता है। इसका मतलब ये है कि आप पैसे काट लोगी? मैं बात करूंगी उनसे। नहीं नहीं अम्मा, तुम बात ना करना उनसे। उनकी चीज थी, ठीक है टूट गई, आइंदा मैं एहतियात करूंगी, कहीं उन्हें गुस्सा ना आ जाए। नहीं आएगा। और क्यों आएगा गुस्सा? ऐसे थोड़ी होता है। कल को कोई भी चीज टूट सकती है, खराब हो सकती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पैसे काटना शुरू कर दो। हसीना, देख सच सच बताना, बीबी जी तुम्हारे को मारती तो नहीं है ना? नहीं नहीं अम्मा, नहीं बिल्कुल नहीं मारती।
पक्का? हाँ पक्का। बीबी जी, रसिया बीबी, क्या है? नजर नहीं आ रहा मैं काम कर रही हूँ? वो मैं तो क्या मैं हाँ, लगा दी बेटी ने शिकायत कि बीबी जी गुस्सा करती हैं, डांटती हैं, मारती हैं, पैसे काट लेती हैं। तुम्हारा शौहर जब यहाँ आकर पैसे मांगेगा तो काटूंगी ना उसकी तनख्वाह से। अमजद आपसे पैसे लेकर गया है? मुझसे नहीं, साहब जी से पैसे लेकर गया था। सिकंदर साहब से पैसे लेकर गया? तो मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम लोगों का रोज आने का यही वतीरा है। जरा सा सर घुसाने की जगह क्या दे दो, पूरे के पूरे घुसे चले आते हो। अब जाहिर सी बात है, जितने पैसे वो यहाँ से लेकर जाएगा हसीना की तनख्वाह से ही काटूंगी। ज़कात नहीं है जो बांटते फिरे। अच्छा बीबी जी, मैं चलती हूँ। और सुनो, जाते जाते अपनी लाडली को समझा जाना कि यहाँ की बातें वहां ना किया करे। जी बीबी जी। नसरीन के लिए बहुत सी बातें नई थी। एक तो उसे ये यकीन नहीं आ पा रहा था कि हसीना को वहाँ मार पड़ती है, और दूसरा ये कि अमजद वहाँ से पैसे लेता रहा है। उसे अपनी बेटी पे तरस और अमजद पे शदीद गुस्सा आ रहा था। हाँ भाई, क्या बनाया है? तेरे से बोल रहा हूँ मैं, क्या बनाया? भूख लगी है? जहर, खुद भी खा और मेरे को भी खिला दे। तेरा दिमाग खराब है क्या? कैसी बातें कर रही है तुम इससे? जैसे करनी चाहिए वैसे ही कर रही हूँ। अच्छा, दिमाग खराब नहीं कर, खाना दे, भूख लगी है बड़ी जोर से। पहले तू मेरे को ये बता, तूने सिकंदर साहब से पैसे क्यों लिए? जरूरत थी। ऐसी कैसी जरूरत थी जो तू उनसे पैसे मांगने पहुंच गया? राशिद परचून वाले को देने थे। अबे 3 महीने से पैसे पैसे कर रहा है, कहाँ से देता मैं उसे? अगर उस दिन पैसे ना देता ना तो सौदा बंद कर देता, वो भूखे मर जाते हम सब। तो मेरे से ले लेता, मैं दे देती। उनके पास क्यों गया था? तो कोई गुनाह नहीं किया वहाँ जाके। हमारी बच्ची काम करे वहाँ पे, भीख मांगने नहीं गया था। भीख थी वो, भीख ही थी। तेरे को पता है मेरी बच्ची के साथ क्या होता है? बीबी जी उसको मारती भी है। मारती है? हाँ, मारती है। और तेरे को इस बात का पता है? मेरे सामने अनजान ना बनियो। उस दिन जब तू पैसा मांगने गया था तेरे को पता चल गया था, मगर आफरीन ने तेरी बेगैरती पे कि तू एक बाप हो के भी अपनी बेटी को लेकर ना आया। अरे तेरी जगह कोई और होता ना तो उसी वक्त। क्या हुआ अगर मालकन ने थोड़ा सा मार दिया तो? गलती हो गई तो गुस्सा आई जावे। वाह, बेटी मार खा रही है और बाप अय्यासी कर रहा है। अरे डूब मर जाना चाहिए तुझे तो। कोई काम कर ताकि मेरी बेटी को काम ना करना पड़े। तो क्या मेरी वजह से करे वो काम? ना, तेरी वजह से तो करे, और किसकी वजह से करे? उसे कोई शौक नहीं है काम करने का, जरूरत है। अरे तू कमाएगा तो बेटी की शादी होगी ना। तेरे जैसे बाप को तो डूब मरना चाहिए। ये दिन भी मेरे को देखने थे। देख भाई, एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तूने हसीना को वहां से काम पर से हटाया तो मुझसे बिना कोई नहीं होगा। लो बताओ, घर में पैसे आ रहे हैं और इसको मार की पड़ी हुई है। जा नहीं खाना खाना, बाहर खा लूंगा मैं।